कक्षा छठी के छात्रों, पिछले दिनों हमने भारतवर्ष है सबसे प्यारा कविता का संक्षिप्त अर्थ समझा था। मैंने इसके साथ ही आपको इस कविता का सारांश पीडीएफ के रूप में भेजा था, शायद आपने लिख लिया होगा। अब हम फिर से इस पूरी कविता का संपूर्ण अर्थ समझेंगे। देखो बच्चों, कविता का अर्थ एक बार तुम अच्छी तरह से समझ लो तो फिर आप ये कभी नहीं भूल पाओगे, और आने वाले दिनों में कविता का सारांश भी आप अच्छी तरह से अपने शब्दों में लिख पाओगे। तो सुनो बच्चों, यहाँ पर कवि हमसे इस कविता में क्या कहना चाहता है। भारतवर्ष है सबसे प्यारा। अब भारतवर्ष यानी क्या? तो भारतवर्ष यानी ये भारत दुनिया के सभी देशों से भिन्न है, अलग है, और ये देश हमारे लिए सबसे अधिक प्रिय है। तो यहाँ पर भारतवर्ष है सबसे प्यारा। तो ये भारतवर्ष क्यों सबसे प्यारा है हमें, आज हम इसका अर्थ समझेंगे। भारतवर्ष है सबसे प्यारा, सब देशों से बढ़कर न्यारा। सुनो कवि क्या कहना चाहता है। सबसे पहले कवि ने कहा भारतवर्ष है सबसे प्यारा। भारतवर्ष का मतलब ये संपूर्ण भारत। भारतवर्ष यानी कोई एक वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष ऐसा नहीं है। भारतवर्ष यानी ये भारत के कण कण में छिपी हुई सारी बातें। अब भारत में है क्या? तो भारत में नदियां हैं, समुद्र है, फिर झरने हैं, तालाब है, फिर भारत में ऐतिहासिक इमारतें हैं। भारत का इतिहास कई युगों का है, जैसे सतयुग है, द्वापर युग है, कलयुग है, त्रेता युग है। कई युगों से इसका इतिहास जुड़ा है, कई वेदों से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इन वेदों से भी इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। कई महान क्रांतिकारी हुए हैं, कई स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, कई महान संतों ने इस भूमि पर जन्म लिया है। चाहे कबीर हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे महात्मा गांधी हो। इन सब का संबंध जब इस भारत से आता है तो इस भारत का नाम भारतवर्ष कहलाता है, क्योंकि हर वर्ष, एवरी ईयर, हर वर्ष, हर दिन, हर वर्ष क्यों, हर दिन इस भूमि पर एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ है। हर दिन एक एक महान व्यक्ति ने इस भूमि पर जन्म लिया है। तो ये भूमि पवित्र भूमि है, और ये देश सब देशों से अलग है। न्यारा का मतलब है डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। न्यारा यानी सबसे अलग। तो यहां पर न्यारा का अर्थ है अलग, सबसे अलग, डिफरेंट। तो यहां पर ये देश न्यारा है, अलग है, सब देशों से भिन्न है। तो इसका एक और भी आता है, भिन्न, अलग। तो यहां पर उन्होंने कहा है भारतवर्ष है सबसे प्यारा, सब देशों से बढ़कर न्यारा, अलग, टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज। सुंदर मुकुट हिमालय इसका। भगवान ने इस देश को कैसे बनाया है जरा सुनो। इस देश को निर्माण करते समय भगवान ने किन किन बातों का ध्यान रखा है। तो भारत देश का निर्माण ऐसा हुआ है कि लगता है कि भारत देश के सर पर किसी ने किरीट रखा है, ताज रखा है, क्राउन है, सर के ऊपर कोई क्राउन है, क्राउन, कोई ताज रखा है।
कोई किरीट है, कोई मुकुट है, और वो मुकुट क्या है? तो वो मुकुट है हिमालय पहाड़। हिमालय पहाड़, सफेद शुभ्र हिमालय पहाड़, हिमगिरी। तो ये हिमगिरी ऐसा लगता है मानो किसी ने हमारे देश के ऊपर एक ताज रखा है, क्राउन रखा है, किरीट रखा है। और जमीन पर नीचे यहां क्या है? तो यहां पर तीन तरफ समुद्र है, तीन तरफ समुद्र है। तो नीचे वो कहते हैं कि यहां पर सागर चरण पखारे। सर के ऊपर, हमारे देश के सर के ऊपर हिमालय पहाड़ है जो मुकुट के समान नजर आता है, और जमीन पर नीचे पैरों के पास, यानी दक्षिण भारत में, पैरों के पास का मतलब है दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में क्या है? तो साउथ इंडिया में तीन तरफ समुद्र है। एक तरफ है अरेबियन सी, जिसे अरबी समुद्र कहा जाता है हिंदी में, अरेबियन सी, अरबी समुद्र। दूसरी तरफ है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल का महासागर। तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल का महासागर है, और नीचे इंडियन ओशन है, यानी हिंद महासागर, हिंद महासागर है। तो ये तीन नाम मैं यहां लिखूंगा। तो सबसे पहले इधर है अरबी समुद्र, इधर है बंगाल, बंगाल का महासागर, बंगाल का उपसागर, और नीचे है हिंद महासागर। हमारे देश के पैर धोने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तीनों तरफ समुद्र होने के कारण रोज हमारे देश के पैर अपने आप धोए जाते हैं, पवित्र रहते हैं। बताइए ऐसा कौन सा देश है इस पृथ्वी पर जिसके सर पर ताज हो और पैरों में तीन तरफ समुद्र हो? तीन तरफ समुद्र पैरों को साफ रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं। हमने सुना है कि भगवान श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण हो, लोग उनके पैर धोकर, उनके चरण धोकर वो जल, वो पानी पी जाया करते थे, क्योंकि वो पवित्र आत्माएं थी। तो उसी तरह पवित्र है हमारा देश, इसीलिए इसे भारतवर्ष कहा जाता है। तो ये प्यारा भारतवर्ष, जिसके सर पर हिमालय पहाड़ यानी मुकुट के समान काम करता है, पैरों में तीन समुद्र है। तो अब यहां आगे गंगा यमुना पावन नदियां, इस देश में दो महान नदियां, दो नहीं तीन महान नदियां थी। अब एक नदी लुप्त हो गई है, वो नदी का नाम है सरस्वती। पहले तीन नदियां हुआ करती थी, गंगा यमुना सरस्वती, तीन नदियां हुआ करती थी। लेकिन आज केवल दो नदियां बच गई है, गंगा और यमुना। सरस्वती नदी लुप्त हो गई है, गायब हो गई है। बढ़ती जनसंख्या के कारण इस नदी का बहाव पतला हो गया है। तो यहाँ पवित्र नदियां, पावन नदियां यानी पवित्र नदियां। तो ये पवित्र नदियां बहती है इस देश में, गंगा और यमुना। और गंगा का संबंध किससे है? भगवान शिव से है। भगवान शिव की जटाओं में गंगा नदी रहती थी। फिर भगीरथ ने इस पवित्र गंगा नदी को भूमि पर लेकर आए, और इस भूमि पर सब लोगों के पीने की पानी की समस्या को भगीरथ ने दूर किया। अपने वंशजों के विनाश, जो उनका उद्धार करना था, उस वंशजों का उद्धार करने के लिए पवित्र गंगा नदी को
भगवान शिव की जटाओं से मुक्त करके भूमि पर ले आए और आज तक हम इस पवित्र नदी का जल पीते हैं। तो यहाँ पर गंगा पवित्र नदी है, तो आगे भांति भांति के अन्न फूल फल, इस पवित्र भूमि पर आपको क्या क्या मिलेगा। इस पवित्र भूमि पर आपको अन्न, अन्न यानी अनाज, अनाज का मतलब, अन्न का मतलब चावल, गेहूं, जवारी, दाल, उड़द की दाल, तुअर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, ये सब का संबंध अन्न से होता है। फिर इसके अलावा फूल, फूल यानी चमेली का फूल, मोगरे का फूल, फिर जास्मीन का फूल, ऐसे कई फूलों के प्रकार है, गुलाब का फूल, गुलमोहर का फूल, कई फूलों के प्रकार है। तो इन सब का संबंध, और इसके अलावा फल, फल में सेब, अनार, आम, जाम, अमरूद, कटहल, कई फल है। ये सब फल इस पवित्र भूमि पर आपको मिलेंगे। यहां पर सब कुछ उगता है बच्चों, यहां पर अनेक तरह के अन्न उगते हैं, अनेक तरह के फूल खिलते हैं, अनेक तरह के फल खाने को मिलते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो, एक ऐसा भी देश है जहां कुछ नहीं उगता, और वो है अरेबियन कंट्रीज। तो ये अरेबियन कंट्रीज यानी सऊदी अरब, कतर, ओमान, ईरान, इराक, ये सब ऐसी जगह है जहां पर केवल रेत है, सैंड है, और इस सैंड में कोई पेड़ नहीं उगता, केवल वहां एक पेड़ उगता है और वो है खजूर का पेड़। खजूर का पेड़ एक ही उगता है, और जमीन में से जगह खोदोगे तो पेट्रोल निकलने लगता है। लेकिन हमारी पवित्र भूमि कितनी बढ़िया है, यहां पर कोई भी पौधा लगा दो उसको फल आएगा, उसको फूल आएगा। इसीलिए भारतवर्ष सबसे अलग है, सबसे ज्यादा प्यारा है मुझे, क्योंकि ऐसा भारतवर्ष कहीं और नहीं मिलेगा। तो बच्चों, यहां पर केवल अन्न फूल फल नहीं मिलता, बल्कि यहां पर अनेक औषधियां मिलती है। यहां पर अनेक जड़ी बूटियां इस भूमि पर उगती है, जो कई भयंकर बीमारियों को दूर करने की ताकत रखती है। पहले एक जमाने में ये पैरासीटामोल, ये डाइक्लोफेन्स, ये एसोलोफेन्स सोडियम, ये टैबलेट्स नहीं हुआ करती थी, निमोसुलाइड, पैरासीटामोल नहीं था। तब लोग क्या करते थे, अपनी बीमारी को दूर भगाने के लिए इसी भूमि से निकलने वाले जड़ी बूटियों को खाकर अपनी बीमारी को दूर भगाते थे। और तुम्हें याद होगा कि भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जब बेहोश हो गए थे, तब हनुमान ने क्या किया था, तब हनुमान ने संजीवनी बूटी को अपने सर पर, अपने कंधों पर उठाकर हिमालय पहाड़ से वो श्रीलंका तक ले आए थे। क्यों? क्योंकि इस संजीवनी पहाड़ पर कई जड़ी बूटियां थी, कई औषधियां थी, और ये औषधियां इस पवित्र भूमि पर मिला करती थी और आज भी मिलती है बच्चों। इसके अलावा अनेक रत्न जवाहरात, रत्न भी इस भूमि पर मिलते हैं। उन रत्नों में कौन कौन से रत्न हैं? एक है डायमंड, कोहिनूर हीरा, दूसरा है नीलम, ब्लू डायमंड। ऐसे कई रत्न हैं जो इस पवित्र भूमि पर मिला करते थे। चाहे वो मूंगा हो, चाहे वो हरा रत्न हो,
येलो कलर, येलो शेफर्ड हो, कितने ही रत्न इस भूमि पर मिल चुके हैं। आगे देखिए, श्रम करते दिन रात खेती है। यहाँ का किसान श्रमजीवी है। यहाँ का किसान पसीना टपका कर अन्न उगाता है जमीन से। तो पसीना टपका कर अन्न उगाने वाला किसान इस भारतवर्ष में रहता है, इस भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर रहता है, श्रम करता है, मेहनत करता है और अन्न उगाता है, हर्षित होते धान उगाकर। जब वो खेतों से अन्न उगाता है तो किसान बहुत प्रसन्न हो जाता है, उसे बहुत खुशी होती है। भारत माता हम तेरे सूत। आगे कवि कहते हैं, हे भारत माता हम कौन हैं? हम तेरे दास हैं, हम तेरे सूत हैं, हम तेरे शिष्य हैं, हम तेरे एक मामूली अदने से एक छोटे से प्राणी हैं जो इस पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है। मैन इज ऑल्सो ए सोशल एनिमल। तो मनुष्य प्राणी एक छोटा सा सूत है, एक दास है। तो वो कहते हैं कि हम तेरे भक्त हैं, हम तेरे दास हैं, तेरे नौकर हैं। तो यहाँ सदा तेरा गुणगान करते रहेंगे हे माता, हे भारत माता हम तेरा गुणगान करते रहेंगे, सदा तेरी प्रशंसा हम करते रहेंगे, लोगों को तेरे विषय में बताते रहेंगे ताकि लोगों को पता चले कि भारत कितना प्रिय है। बच्चों, मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगा, जब सबसे पहले भारत का व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचा था, उसका नाम था राकेश। तो जब सबसे पहले राकेश सिंह अंतरिक्ष में पहुंचे थे तो इंदिरा गांधी जब उस समय की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पूछा था कि भारतवर्ष कैसा नजर आता है। तो उन्होंने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो यहां पर हमें ये पता चलता है कि भारत कितना श्रेष्ठ है। सदा तेरे गुणगान करेंगे, पालन करती हो हम सबका, सदा तुम्हारा मान करेंगे। हे मातृभूमि, हे भारत भूमि, तुम हम सबको पाल रही हो, हमारा पेट भर रही हो, हमें अन्न जल प्रदान कर रही हो। केवल अन्न नहीं बल्कि जल यानी पानी भी हमें प्रदान कर रही हो। हम सदा तेरे ऋणी रहेंगे, सदा हम तेरा मान बढ़ाएंगे, सम्मान बढ़ाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार ये कविता का अर्थ समाप्त होता है। अब इस कविता के जो प्रश्नोत्तर है और जो व्याकरण भाग है, इसे मैं आपको अगले पीरियड में PDF के रूप में भेजूंगा। आप उसे अच्छी तरह से लिख लीजिए और जब मैं अगले पीरियड में आऊँगा तो वो चेकिंग के लिए लूँगा। धन्यवाद।